नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल लोक भवन मार्च निकाले। अब वो लोक भवन मार्च सिवान में हुए AK-47 से किए गए फायरिंग को लेकर था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि छात्र के हितों को लेकर और छात्र की बातों को ध्यान में रखते हुए ये लोक भवन मार्च है और खासकर इसमें कई मुद्दों पर चर्चाएं बिहार की सियासी गलियारों में एक बार फिर से होने लगी है। वो चर्चाएं हैं कि भाई आरजेडी का झंडा नहीं दिखा और तिरंगा झंडा दिखा। अब उसको लेकर भी बिहार की सियासी गलियारों में गिरिराज सिंह है, उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके के झंडे लेकर ये लोग सड़क पर उतर लिए हैं। तमाम लोगों के बयान क्या क्या कुछ है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस यात्रा को लेकर किसने क्या कुछ कहा। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सीधे तौर पर इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि देखिए ये इनका फ्लॉप शो रहा। जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये यात्रा निकालने का प्रयास किया था, तो युवाओं का समर्थन इसमें इन्हें नहीं मिला। हालांकि ये राजद की तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि युवाओं और मतदाताओं का समर्थन सीधे तौर पर मिला है और उसके कारण प्रशासन की वो वाटर कैनन चलाने की पद्धति देखने को मिली। जिस तरीके से वाटर कैनन प्रशासन के द्वारा चलाया गया और फिर तेजस्वी यादव को डिटेन भी किया गया। अब देखिए तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। राजद का राजभवन मार्च तेजस्वी यादव का एक और फ्लॉप शो साबित है। जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। यह राजभवन मार्च तेजस्वी यादव ने अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च किया था, या राजद बचाओ मार्च किया था, लेकिन साफ फ्लॉप शो साबित हुआ। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था, न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थे और न कार्यकर्ताओं का भरोसा था। AK-47 लहराया जा रहा था। ठीक है, सांकेतिक रूप से AK-47 लहराया जा रहा हो, लेकिन उनके DNA में AK-47 है। जब जंगल राज बिहार में था तो इसी तरह AK-47 लहराया जा रहा था। ओरिजिनल नहीं, दूसरा ही AK-47 था, लेकिन सांकेतिक रूप से लहरा के वो क्या बताना चाहते थे। और वो बोल रहे थे डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार। जो डिफेक्टो इंजन था उसको जनता ने हटा दिया, अब डबल इंजन की सरकार है। डिफेक्टो इंजन राजद का सुपड़ा साफ कर दिया। अभी भी बिहार से सुपड़ा साफ हुआ, बांकीपुर में भी इनका जो है जमानत जब्त हो गया। इसीलिए तेजस्वी यादव ने जो अपनी राजनीतिक बचाओ मार्च, राजद बचाओ मार्च आज किया था, वह जो इनका एक फ्लॉप शो साबित हुआ है। न छात्र साथ में थे, न जनता साथ में थी और न ही कार्यकर्ताओं का भरोसा था। तो आपने साफ तरीके से संजय सरावगी के पूरे बयानों को सुना, जिस तरीके से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और यूं कह लीजिए बांकीपुर के उपचुनाव विजेता प्रशांत किशोर ने भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा देखिए वो नेता प्रतिपक्ष हैं, छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, वो बात की बात है, लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का काम ही होता है सड़क पर उतारना और लोगों की मुद्दों को लेकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना। तो उन्हें ये काम डेली करना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए, जिससे विपक्ष है जो और मजबूत होगा। अब देखिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, उनके बयानों को भी सुनवा। मीसा भारती को भी चोट आई, हमको जानकारी नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, उनको करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव आज थाना में ले जाए गए। विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। बिहार सरकार भी जॉब दे रही है। बगल में ज्ञान भवन में 20,000 युवाओं को जॉब। बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार में जाति और धर्म की बात छोड़कर, 5 किलो अनाज की बात छोड़कर पूरे बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। तो इससे खुशी की बात क्या होगी। हम लोग यही तो कह रहे थे, अगर बांकीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी। और लोगों को ये दिख रहा है कि वही सम्राट चौधरी जो कल तक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देखकर गोली मारो, जाति देखकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन चर्चा तो जरूर रोजगार की, पढ़ाई की हो रही है और ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है। आपने कहा कि मांझी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। अब भाई ये तो जीतन राम मांझी के पास ही होगा। जीतन राम मांझी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और बिहार में शराबबंदी लागू है।
तो अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं, जीतन राम मांझी को खबर है, तो उन पर केस करवा के उनको पकड़ लेना चाहिए। आपने अभी कहा कि सभी विधायकों पर दबाव बनने जा रहा है, जैसा आप 10,000 दे रहे हैं नौकरी। भाई हमारे कहने की बात नहीं है, आप दबाव फील नहीं कर रहे हैं। जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब से सम्राट चौधरी कहाँ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? कहाँ पर कोई सरकार का आदमी कह रहा है कि गमछा देखकर गोली मारो, जाति पूछकर गोली मारो? जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब तो अखबारों में और टीवी में यही खबर चल रही है कि बिहार में स्कूलों को सुधारा जाएगा, 11 बजे तक पढ़ाई होगी, फैक्ट्री लगेगी, 25 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मेला लगेगा। झूठा ही सही, लेकिन लोग बोल तो रहे हैं। तो ये बिहार की जनता को देखने और समझने की बात है कि अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो निश्चित तौर पर जो पक्ष में है वो भी आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करेगा, जो विपक्ष में है वो भी आज सड़क पर उतर के आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात कर रहा है, और हम लोग जैसे जो रोड पर हैं हम लोग भी आपकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं? वो खुद को युवा का भैया नेता वो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, युवा के नेता कैसे हैं? पूरे बिहार में विपक्ष के नेता हैं। वैसे निकलेंगे जैसे तेजस्वी यादव जितने लोग लेके हम तो भैया हमसे ज्यादा सड़क पर तो कोई यहाँ नहीं घूम रहा है। तो आपने साफ तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और वहीं जनसुराज के एकमात्र विधायक प्रशांत किशोर के बयानों को सुना। गिरिराज सिंह ने भी अपने अंदाज में तंज कसा। देखिए बिहार में अब सियासी गलियारों में ये चर्चा खूब हो रही है कि क्या यह नेता प्रतिपक्ष का जो लोक भवन मार्च था वो सक्सेस रहा या फिर फ्लॉप रहा। हालांकि जो छात्र हैं, जो छात्र अभ्यर्थी हैं, वो गर्दनीबाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका समर्थन सीधे तौर पर देखने को नहीं मिला। उनके भी बयान सीधे तौर पर देखने को मिले कि हम ऐसे ही लोक भवन मार्च को समर्थन नहीं करते। हालांकि राजद की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि छात्रों और जो मतदाता है उनका पूरा समर्थन मिला है और उस समर्थन के कारण हमारा ये जो लोक भवन मार्च है वो पूरा सक्सेसफुल है। भले ही विपक्ष के लोग हो या फिर कह लीजिए कि बीजेपी के लोग हो जो इसे फ्लॉप साबित करते रहे। बहरहाल इस पूरे बयान को लेकर कि किस तरीके से संजय सरावगी का बयान आपको लगा, फिर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान लगा, और इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि क्या आप क्या सोचते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का ये जो रैली था, ये जो लोक भवन मार्च था, ये सक्सेसफुल रहा या फिर फ्लॉप। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्लेनेट पहाड़ न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।